जय हिंद। जैसा आप हमारा YouTube थंबनेल देखे वही इस वीडियो में टॉपिक होने वाला है। इंडियन आर्मी भर्ती को लेकर सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बड़ी जानकारी निकल कर आई है। इसमें क्या कुछ आपका बड़ी जानकारी निकल कर आई है, क्योंकि ये जानना जरूरी है आप सभी लोग के लिए। जो बच्चे इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है, सपना है, बचपन ही से बहुत से हमारे देश के युवा है जो फौज में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए अभी न्यू अपडेट निकाला गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो क्या कुछ आपका न्यू अपडेट है, और ये आपका बहुत ही मतलब कि कहने का मतलब खास ये अपडेट है। खास अपडेट ये है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आगे पीछे हो गया है। मतलब कि आगे पीछे कहने का मतलब है कि आपका जो भी सिलेक्शन है जस्ट वैसे ही होगा, लेकिन बस आगे पीछे हो गया है। तो क्या कुछ आपका इसमें अपडेट निकाला गया है, सिलेक्शन में आपको किस टाइप से लिया जाएगा, 2023 से न्यू सिलेक्शन प्रोसेस के साथ इंडियन आर्मी में भर्ती लिया जाएगा, ये जानकारी लेकर आए हैं इस वीडियो में। और दूसरा मैं आपको एज का भी कट ऑफ बताऊंगा कि आखिर 2023 में क्या कुछ आपका एज का कट ऑफ होने वाला है। तो ये आपको इंडियन आर्मी में सबसे पहले क्या होता था, आपका जैसे आप ऑनलाइन करते थे, ऑनलाइन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड निकलता था। जिस भी एआरओ के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करते थे, उसके बाद आवेदन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आता था। उसके बाद उस एडमिट कार्ड पे आपका सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ रहता है, जैसे में आपका ट्रेड, आपका पूरा बायोडाटा, और कहां पे आपका किस डेट में और टाइम के साथ आपका रैली भर्ती का जगह, टाइम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ रहता है एडमिट कार्ड में। लेकिन सबसे पहले आपको क्या एडमिट कार्ड जो आपका आता है वो आपको आता है रनिंग के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए आता था, लेकिन अब आपका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका यही अपडेट निकाला गया है कि अभी इंडियन आर्मी के लिए सबसे पहले आप ऑनलाइन करेंगे, तो ऑनलाइन करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए यानी रनिंग के लिए अब नहीं बुलाया जाएगा। अब जो बुलाया जाएगा, सबसे पहले आप ऑनलाइन करेंगे जिस भी एआरओ के लिए, वो आपका होगा सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, सीए आपका होगा। रिटन टेस्ट जब आप पास करेंगे तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा, देन आपका मेडिकल होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी मतलब ये जानकारी लेकर आई है। और देखिए इससे क्या आपका बेनिफिट हुआ, क्योंकि पहले आपका फिजिकल होता था भाई, पहले आपका 400-500 का ग्रुप बनता था, उसके बाद फिजिकल में पास करे तो उसके बाद रिटन होता था, उसके बाद मेडिकल होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपका 2023 से न्यू प्रक्रिया के साथ आपका भर्ती लिया जाएगा इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में। तो सबसे पहले आप जो होगा दौड़ की जगह पे अभी जो आपका होगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जब आप क्वालिफाइड होंगे, पास करेंगे, तभी आपको मतलब फिजिकल टेस्ट में आप जा सकते हैं, तभी आप फिजिकल टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, भर्ती में जा सकेंगे, जब तक कि आप रिटन टेस्ट में पास नहीं करेंगे। तो रिटन टेस्ट में पास करेंगे, और इसमें आपका बहुत ही बड़ा सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस का भी जल्द से वीडियो आपके साथ लेकर आऊंगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में भी जानना जरूरी है। और ये सभी ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, 10वीं से 12वीं के बीच में जितना भी आपका इंडियन आर्मी में ट्रेड होता है, सभी ट्रेड का सेम आपका वही प्रक्रिया होगा। जैसे पहले था वैसे नहीं होगा, पहले आपका रिटन होगा, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल होगा। तो ये आपके लिए बड़ी जानकारी थी, ये तो आपका फाइनल हो गया। अब इससे क्या आपको फायदा हुआ, देखिए फायदा आपको बहुत कुछ हुआ, क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए फायदा शायद नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो ऑलरेडी पहले भर्ती में जा चुके हैं, जैसे मैं हम लोग ऑलरेडी पहले भर्ती में जा चुका हूं, जो सबसे पहले फिजिकल होता था, उन लोगों के लिए फायदा बहुत सा समझ में आएगा। समझ में ये आएगा कि सबसे पहले आप ऑनलाइन करते थे, तो आपका जितना भी मान लिया जाए कि एक एआरओ एक दिन के लिए भर्ती होता था, ऑनलाइन जो किया जाता था वो 5 से 6 हजार कैंडिडेट कराता था, और उसमें से 5 से 6 हजार कोई मतलब कि कितना गए हैं, कभी होता था कि 3 या 4 हजार, तो सभी 5 से 6 हजार जब रजिस्ट्रेशन करवाएं एक दिन का, तो उसके हिसाब से आपको भाई वहां पे 3 या 4 हजार बच्चे पहुंच ही जाते हैं। तो उसके बाद निर्भर करता है कि कितना क्या बच्चे को लिया जाता है, वो एग्जैक्ट बोलना मुश्किल है, क्योंकि 400-500 का ग्रुप बनता था, उसमें से आपका 30-40 कैंडिडेट को लिया जाता है, कभी कभी तो 10 भी लिया जाता था। मतलब 400 का बैच बन रहा और 10 कैंडिडेट को लिया जाता था, मतलब लिया अभी भी जो दौड़ होता है इंडियन आर्मी का, ठीक है। उसके बाद आपको रिटेन होगा, तो इससे आपको ये होगा कि जितना भी मतलब कि ऑनलाइन करते थे वो डायरेक्ट सभी मतलब कि घोड़ा की तरह दौड़ रहे हैं, जितना भी 400-500 का ग्रुप बना, और बहुत ज्यादा वहां पे मतलब भीड़ हो जाती थी फिजिकल के लिए, रनिंग के लिए बुलाया जाता था। जो फर्स्ट बार जितना भी ऑनलाइन किए सभी वहां पे पहुंचेंगे, जिसको मतलब कि सही से लिखने भी नहीं आता, इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता, वो भी वहां पे रनिंग में पहुंच जाते थे। क्योंकि क्या होता था, जीडी में आपको बस 10th पास होना चाहिए, 10th पास है वो ऑनलाइन करेंगे, डायरेक्ट भर्ती में जाएंगे, मतलब कि रनिंग में जाएंगे, ठीक है। अब उससे ये हो गया कि जिनको मतलब कि रिटेन में मतलब कि रिटेन पास करेंगे
वही भर्ती में जाएंगे। तो इससे ये फायदा हुआ ना कि डायरेक्ट जो फिजिकल में रनिंग में जाते थे तो वो कोई भी कैंडिडेट चल जाते थे, बस मैट्रिक किसी भी तरह का आगे पीछे खींच के पास करके उसके बाद डायरेक्ट दौड़ में पहुंच जाते थे ऑनलाइन करके। लेकिन अब वैसा नहीं होगा, वही कैंडिडेट जाएंगे जो मतलब कि मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग है, रिटेन में मजबूत है, रिटेन निकालने के बाद उनका फिजिकल लिया जाएगा। तो इससे यह बेनिफिट होने वाला है कि फिजिकल जो पहले था वो आपका मुकाबला मतलब कि अब आसान हो जाएगा, जो सबसे पहले आपका जब रिटेन होगा तो। क्योंकि जो भी कैंडिडेट है ना जो मतलब कि थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं और उनको मतलब रिटेन देने के ये नहीं है तो वो तो सबसे पहले रिजेक्ट हो जाएंगे, और रिजेक्ट होंगे तो उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे मतलब कि फिजिकल में जाएंगे। मतलब कि जिनका रिटन सही से नहीं पास किए, जिनको पता है ही नहीं, तो उसके बाद तो उनका मतलब वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। और जो कैंडिडेट पास हुए तो उसके बाद सभी बच्चे कम हो जाएंगे वहां से। अब जैसे ही कम होंगे तो उसके बाद उसके लिए तो आपका फिजिकल जो है वो बहुत ही आराम से किया जाएगा, और बहुत कम बच्चे को वहां पे शायद ग्रुप अब बनाया जा सकता है। तो इससे ये आपका बेनिफिट हुआ। तो यही मेरे लिए ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे थे। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका एज का कट ऑफ क्या होगा। तो एज का कट ऑफ कुछ भी इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं लाया गया, 17.5 से 21 साल के बीच में आपका एज का कट ऑफ होगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी से।